स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। लेकिन इस पढ़ाई के दौर में आप जानते हैं कि दिन भर आपको प्रेशर रहता है। तो ऐसा है, आज हम इस छोटे से वीडियो में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, जिसको सुन करके आपको थोड़ी हंसी आ जाएगी। और अंत तक वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप अंत में हंस हंस कर इस कहानी को कई जगह आप बताएंगे कितनी अच्छी कहानी है। इसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी है, हमारे पास भी समय जो है, समय की ही कीमत को आपको समझना चाहिए। लेकिन कहानी सुनिए, मज़ा आ जाएगा। कहते हैं नहीं मज़ा आया तो आप बताइएगा, एकदम बहुत मज़ा आएगा। कंजूस की कहानी है। आप भी कंजूसी ही करते हैं कि नहीं? कंजूसी करना गलत बात नहीं है, कंजूसी से पैसा खर्च करना चाहिए, कंजूसी थोड़ा सा घूमने में करनी चाहिए, लेकिन पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं, पढ़ना तो हमेशा चाहिए। चलिए आइए सुनाते हैं एक छोटी सी मज़ेदार हास्य कहानी, जो यहाँ पर लिखा गया है हास्य कहानी, यानी ऐसी कहानी जिसमें हंसी आ जाए। तो देखिए, रामलाल और श्यामलाल दो गांव, एक का रामलाल था और गांव दूसरे गांव, उसके सामने का दूसरा गांव था, पड़ोसी गांव था, उसका नाम श्यामलाल था। ये जो है एक बहुत ही बड़ा कंजूस था। क्या था? कंजूस था। रामलाल बहुत बड़ा कंजूस था, श्यामलाल भी कंजूस था। क्या था? कंजूस था। ये भी कंजूस था, ये भी कंजूस था। दोनों लोग बहुत बड़े बड़े कंजूस थे, लेकिन दोनों लोग को ये नहीं पता था कौन कितना बड़ा कंजूस है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो एक जो रामलाल था गांव एक में था, गांव दो में कौन था? श्यामलाल था। दोनों लोग कंजूस थे, एक नंबर की कंजूस, जिसे कहते हैं कंजूस का बाप, जिसे कहते हैं, भयानक कंजूस थे। अब क्या होता है, अब श्यामलाल सोचता है यार बहुत दिन हो गया अपने हम दोस्त से मिलने नहीं गए, चलो मिलने चले जाते हैं। तो श्यामलाल जो है इस गांव से गांव एक में अपने जो है मित्र से, भाई कंजूस कंजूस के दोस्त होते ही ये जानते ही हैं। तो ये श्यामलाल आया रामलाल से मिलने, रामलाल से मिलने आया। तो रामलाल जो है घर पे नहीं था, और श्यामलाल चूंकि अपने मित्र से मिलने आया था तो कुछ गिफ्ट लेकर आया था। क्या लेकर आया था? गिफ्ट। श्यामलाल जो आया था अपने मित्र से मिलने तो गिफ्ट लेकर आया था। गिफ्ट में क्या लाया था? एक पेपर पर क्या बना, सेब जो है बनाकर लाया था, ड्रा करके। क्या सेब ड्रा कर लिया कि ऐसे जान लीजिए ये सेब हो गया, ये ड्रा करके उसे पेपर सोचा ले जाकर दे दे। यार कौन पैसा खर्च करे, लेकिन इतना खर्च किया था। एक पेज पर उसने क्या बनाया, एक सेब बनाया और बना करके इसकी तरफ चल दिया। अब जब कंजूस रामलाल के, जो ये कंजूस था गांव दो वाला का, रामलाल के घर आता है तो रामलाल था नहीं, उसका लड़का था। उसका कौन था? लड़का घर पे था। तो कहा अरे अरे आप आ गए क्या अंकल जी, नमस्ते, आ गए? कहे हाँ आ गए बेटा, बहुत अच्छा, तुम तो बड़े संस्कारी लग रहे हो। कह रहे अच्छा ठीक है अंकल जी, आइए बैठिए। उनको ज़मीन पर बैठा दिया और कहा कि देखो बेटा हम ज़्यादा समय रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमको कहीं और जाना है। तो लड़का कह रहा ठीक है। और तो कह रहा लीजिए ये हम आपके पापा के लिए गिफ्ट लाए हैं, लीजिए। क्या लाया था श्यामलाल पता ही है आपको? सेब ड्रा करके एक पेज पर सेब ड्रा करके लाया था। तो सेब ड्रा करके लाया, कह लीजिए ये पेज ले लीजिए और ये गिफ्ट है हमारी तरफ से, अपने पापा आएंगे तो दे दीजिएगा। तो उसका लड़का जो है, रामलाल का जो लड़का था, वो सोच रहा था अरे यार ये तो कुछ गिफ्ट लाए, हमको भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए। अब ये रामलाल का लड़का जो क्या करता है, आम बना दिया हवा में। कहाँ बना दिया? हवा में। हवा में आम बना करके, मैंगो यानी आम बना करके, कहाँ पे? हवा में आम बना करके ऐसे, ये लो, ध्यान दीजिएगा, ये लो, हवा में बनाया, हवा में बनाया। और जो श्यामलाल का लोटा था उसमें उसी को डाल दिया, अंत तक कहानी सुनिएगा, लास्ट में बहुत मजा आएगा। जब उसमें डाल दिया, लोटे में से हवा बनाया, लो लो अंकल जी लो। तो अंकल जी लेकर कहे यार तो महाकंजूस का लड़का है। लेकिन जैसे ही रामलाल आया घर पे, अपने बेटे के ऊपर भयानक गुस्सा हो गया। कहा गधे हो क्या तुम, हमको मरवाओगे, तुम्हें भिखारी बनाओगे? अब आप बताइए ऐसा क्यों कहा? रामलाल ने अपने लड़के को ऐसा क्यों कहा, जबकि उसने केवल हवा में ही बड़ा आम बनाया था? तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, सोच करके आप ड्रा करिए। चलिए अब लास्ट, कहानी का लास्ट स्टेज है। रामलाल अपने लड़के के ऊपर इसलिए बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि वो हवा में आम तो बनाया था लेकिन बड़ा आम बनाया था।
तो उसने कहा अबे बेवकूफ़, तुम हवा में, तुमको जब आम ही बनाना था तो छोटा आम बना नहीं सकते थे, छोटा आम बना के दे देते, तुम बड़ा आम बनाने की क्या ज़रूरत है। समझ गए। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाफ्ड टू सी दिस वीडियो एंड यू आर हैप्पी नाउ। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। क्लास 6 की फिजिक्स पूरी हो चुकी है। क्लास 7 की फिजिक्स यानी साइंस में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री बायो सारी चीज़ें साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा, और जो है 11-12 तक की फिजिक्स भी आपको पढ़ाई जाएगी। इस चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानियों के माध्यम से भी आपको इंटरटेन किया जाएगा। तो देखिए, तो ये ध्यान दीजिए, कहानी में आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में, और बीच बीच में हम आपको कहानी भी सुनाएंगे। थैंक यू।